Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Today we are going to learn about data handling. Students, सबसे पहले हम data handling का इंट्रोडक्शन करते हैं. Data handling क्या है? Data handling means collecting, organizing and interpreting information. In simple words, data handling में हम किसी भी मालूमात को जमा तरतीब और समझना सीखते हैं. Data handling में 3 स्टेप्स आ जाते हैं. एक है डेटा, सेकंड है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. फर्स्ट, डेटा इज इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मार्क्स इन अ टेस्ट. कलेक्शन ऑफ डेटा, वी कलेक्ट डेटा थ्रू सर्विस ऑब्जर्वेशन. Organization of data, once we collect data we organize it in table, charts or list. This make it easy to understand. Students, it helps in decision making, make information clear and easy to understand. Helpful in daily life like shopping, planning, schoolwork, etc. So students, now let's move to next part of our topic. Numerical data is the data that is in the form of numbers that and not in descriptive form about a specific topic. In simple words, numerical data वो डाटा होता है जो नंबर्स की फॉर्म में होता है. इस इंफॉर्मेशन को हम इजीली काउंट या मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मार्क्स इन टेस्ट, हाइट ऑफ डिफरेंट पीपल, ये सब न्यूमेरिकल डाटा हैं. Now discuss about type of numerical data. First, discrete data. Discrete data is the type of data that contains different values, that is, it has clear difference between the values. Discrete data वो होता है जो easily गिना जा सकता है. इस डाटा में डेसिमल या पॉइंट वाले नंबर्स नहीं होते. ये डाटा अलग अलग वैल्यू में होता है. Next, continuous data. Continuous data is the opposite of discrete data. It's the type of numerical data that is about accuracy and has unspecified number of possible measurement. Continuous data वो होता है जो नापा जा सकता है और इसमें पॉइंट्स भी आ सकते हैं. ये डाटा एक रेंज या लाइन पर होता है, जैसे हाइट, वेट एंड टाइम. Students, a lot of data exists in raw form. It is not organized into classes or group. Students, वो डाटा जो अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया जाता, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड नहीं किया जाता, उनको कहते हैं रॉ डाटा. रॉ डाटा को हम अनग्रुप डाटा भी कहते हैं. इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं. अनग्रुप डाटा इज डाटा दैट इज नॉट ग्रुप्ड इनटू क्लासेस और ग्रुप. अनग्रुप डाटा को हम जैसे मिले हम वैसे ही इसको लिख देते हैं, बिना किसी ग्रुप या इंटरवल के. इसमें हर नंबर अलग अलग लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल 45, 50, 48, 46, 47, ये कुछ नंबर्स हैं. इनको हमने जो नंबर्स को अलग अलग लिखा है, तो ये क्या है, अनग्रुप डाटा कहलाएगा. नेक्स्ट, ग्रुप डाटा. To make data useful, it has to be organized into group or classes. Such data is called a group data. Students, वो डाटा जिनको हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं और डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, वो होता है ग्रुप डाटा. और इनको डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि समझना आसान हो जाए. ये तब यूज़ होता है जब डाटा बहुत ज़्यादा हो. स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल है ग्रुप डाटा की. मलेशिया, चाइना, कनाडा, मलेशिया, यूएसए, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम हैं और कुछ कंट्रीज़ के नाम रिपीटेड है. तो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि चाइना का नाम कितनी मरतबा आया है, कनाडा का नाम कितनी मरतबा आया है, ऑस्ट्रेलिया का नाम कितनी मरतबा आया है. तो ये ग्रुप डाटा से हमें शो हो रहा है. हमने इनको देखें डिफरेंट के नाम लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया को लिख दिया, फिर कनाडा लिख दिया, चाइना. अब यहाँ पर हमें इजीली विदाउट काउंटिंग हमें पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के नाम कितनी मरतबा लिखे हुए हैं, ऊपर 3 टाइम्स लिखे हुए हैं. कनाडा के नाम कितनी मरतबा लिखे हुए हैं, 4 टाइम्स. तो ये हमें
जो टेबल शो करवा रहा है कि ये ग्रुप डेटा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पिक्चोरियल ग्राफ। A graph is a pictorial representation of relationship between any two quantities. ये ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम पिक्चर या सिंबल का यूज़ करते हैं डेटा दिखाने के लिए। हर पिक्चर किसी नंबर को प्रेजेंट करती है। ये पिक्चर हमें शो करवा रही है कि किसी बच्चे ने मंडे को कितने एप्पल्स खाए, ट्यूसडे को कितने एप्पल्स खाए, वेडनेसडे को कितने एप्पल्स खाए। Hope so you understand pictorial graph. Let's move to the next topic, line graph. A line graph is a type of chart which displays information as a series of data points connected by straight line segment. लाइन ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि हमें दिखाता है कि किसी चीज़ में वक़्त के साथ साथ चेंजेस कैसे होते हैं। इसमें हर पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और उनको लाइन में कनेक्ट करते हैं। या आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि ये ग्राफ बना हुआ है और उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स में लाइन लगी हुई है। ये शो करवा रहा है लाइन ग्राफ। नेक्स्ट, बार ग्राफ। In a bar graph, numerical data is represented by horizontal or vertical rectangular called bars. इस डेफिनेशन में बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल डाटा को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हॉरिजेंटल शेप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं एंड वर्टिकल शेप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बार ग्राफ। इन अ बार ग्राफ द स्केल कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू अलोंग द हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस। इन सिंपल वर्ड्स, बार ग्राफ एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें डाटा को सीधी लाइन में दिखा दिया जाता है। हर बार किसी एक कैटेगरी को शो करता है और उसकी वैल्यू बताता है। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ऑफ बार ग्राफ। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नेम हैं और आगे उनके स्टूडेंट्स के नंबर्स लिखे हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट पास किए हैं। यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। यहाँ पर 90 स्टूडेंट्स सोशल स्टडी में पास हुए हैं, 70 स्टूडेंट्स साइंस में, 60 उर्दू में एंड 80 इंग्लिश में। अब हम इसका बार ग्राफ देखते हैं। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने बार ग्राफ बनाया हुआ है। मैथमेटिक्स में ये शो करवा रहा है कि इसकी 60 स्टूडेंट्स हैं, सोशल स्टडी में 90 स्टूडेंट्स, साइंस में 70, उर्दू में 60 एंड इंग्लिश में 80। और विदाउट काउंटिंग हमें पता चल रहा है सोशल स्टडी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं। स्टूडेंट्स, बार ग्राफ इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर डेली लाइफ। इजी टू कंपेयर कैटेगरीज, हेल्प शो विच इज़ मोर और विच इज़ लेस। होप सो स्टूडेंट्स you understand all the topics of data handling. See you again next lecture inshallah. Allah Hafiz.